अब हम लोग इमेज ग्रुप में आते हैं। इमेज ग्रुप में फर्स्ट है सिलेक्शन, जिसके माध्यम से हमने सिलेक्ट किया था, और यह है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। यह कभी भी सिलेक्शन करेगा तो रेक्टेंगुलर में करेगा। हम इसे पतला सा इस तरह से करें तो भी देखिए यह रेक्टेंगुलर में है, अगर हम बड़ा सा इस तरह से करें तो भी यह रेक्टेंगुलर में है, और इस तरह से सिलेक्शन करें तो भी यह रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही होगा। तो दोस्तों यह कभी भी सिलेक्शन करता है तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में करता है, और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज जहाँ पे आपको करना होगा वहाँ पे आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में दोस्तों हम जिस तरह से माउस को चलाएंगे, जैसे कि अभी हम इस सर को सिलेक्ट किए थे तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से किए थे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होके आया था। अगर हम केवल चाहते हैं कि इतना ही आए तो हम फ्री फ्रॉम का यूज करेंगे, और फ्री फ्रॉम का यूज करते हुए हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए केवल ये मेरा मुंडी ही सिलेक्टेड हुआ, और इसे हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, किसी दूसरे पिक्चर के साथ या कहीं पे भी लगाया जा सकता है। तो यह कमाल था फ्री फ्रॉम का। देखिए इस तरह से भी हम डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम के बाद सिलेक्ट ऑल। दोस्तों आप लोग रेक्टेंगुलर और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सिलेक्ट ऑल, इससे क्या होगा कि पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि पूरा मूवमेंट कर रहा है, यानी कि यह पूरा पेज ही सिलेक्ट हो चुका है। जब हम इस पेज को छोटा करते हैं तो आपका इसका सिलेक्शन दिखाई देगा। सिलेक्ट ऑल, देखिए ये सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पेज सिलेक्टेड है। तो पूरे पेज को जब भी आपको सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट ऑल यूज कीजिएगा। इसके बाद है इनवर्ट सिलेक्शन। दोस्तों यह है ऑपोजिट सिलेक्शन। जो भी चीज को हम सिलेक्ट करेंगे उसको छोड़ करके बाकी मूव करेगा। जैसे कि हम फिर से इसको राउंड सिलेक्शन कर दिए फ्री फ्रॉम से, अब हम यहाँ से इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए इन्वर्ट कर दिए, पूरा आपको सिलेक्शन दिखा रहा, ये पूरा मूव करेगा लेकिन मेरा सर वहीं का वहीं रहेगा। देख लिए, तो यह कमाल था इन्वर्ट सिलेक्शन का, यह अपोजिट सिलेक्शन कर देता है। इसे भी आप समझ गए। अब डिलीट है, अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्शन पोजीशन जो भी सिलेक्ट है उसे हटा दें, डिलीट कर दें, तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है, इससे डिलीट हो जाएगा। देखिए हम इन्वर्ट सिलेक्शन किए थे जो कि यह सिलेक्शन था, बाकी सब आपका हट गया। इसी का अपोजिट हम कंट्रोल जेड करके बैक आ गए। कंट्रोल जेड अंडो करता है, यह ऑप्शन का काम हुआ करता है। ये अंडो ये है और ये रिडो है। कंट्रोल जेड आपको बैक ले जाने का काम करता है स्टेप बाय स्टेप, और कंट्रोल वाई यानी कि रिडो आगे की ओर फॉरवर्ड करने का काम करता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब भी पीछे जाना चाहें तो कंट्रोल जेड यूज कीजिए, और आगे के कामों को देखना चाहें तो कंट्रोल वाई कीजिए। चलिए समझते हैं डिलीट ऑप्शन को। इस बार हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से और इस पिक्चर को, और हम चाहते हैं कि यह डिलीट हो जाए, तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसके द्वारा भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके वापस इसे ला दिए। अब है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। दोस्तों इसे भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करने के लिए हम इन पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट ऑप्शन का यूज करके इसे डिलीट कर दी। चलिए दोस्तों आप समझते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए हम कुछ ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है जिसकी आउटलाइन येलो है, और यहाँ पर हम एक स्टार क्रिएट कर रहे हैं जिसका आउटलाइन ब्लू है, और इसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं येलो, तो फिल कर दिए। अब हम इस स्टार को इस सर्कल में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, हम चाहें तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज कर सकते हैं या फ्री फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने इसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया है और हम इसे इस स्टार पर ला रहे हैं। तो देखिए जब हम इस सर्कल पर इस स्टार को लाएं तो
इसके साथ साथ जो वाइट पार्ट सिलेक्शन हुआ था वह वाइट पार्ट भी इसके ऊपर आ गया, लेकिन हम चाहते हैं केवल स्टार को लाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को। तो यहाँ सिलेक्शन में आएंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इसे किए, फिर से हम इसे मूव कर रहे हैं। इस बार देखिए व्हाइट वाला पार्ट दोस्तों इसका नहीं आया, केवल स्टार आया। तो इस तरह से काम करता है हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब दोस्तों हम लोग इधर के पार्ट को समझेंगे। सिलेक्शन के सारे पार्ट को आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट है क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं रोटेट को। रोटेट के लिए भी दोस्तों आपको सिलेक्शन करना होगा। तो इस बार हम इस सर्कल और स्टार के बीचों बीच सिलेक्शन किए हैं ताकि आपको रोटेट पोजीशन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। रोटेट राइट 90 डिग्री। दोस्तों इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड से यह 90 डिग्री पे घूम जाएगा। देखें घूम चुका है। उसी तरह से रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। इस बार हमने राइट 90 डिग्री किया था, अब हम वापस लेफ्ट 90 डिग्री अगर इसे करना चाहते हैं तो लेफ्ट करेंगे। ये देखिए पहले जैसा हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड से आपको घुमाना हो तो लेफ्ट लीजिएगा, राइट साइड से घुमाना होगा तो राइट क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट है रोटेट 180 डिग्री। दोस्तों इससे 180 डिग्री पे पूरा रोटेट कर जाएगा। देखिए इसको 180 डिग्री पे घुमा करके ऐसे कर दिया। इसके बाद है फ्लिप वर्टिकल। ये काम क्या करेगा, ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर और ऊपर वाले पार्ट को नीचे लाएगा। तो दोनों तो आपको देखने में सेम लग रहा है, कैसे पहचानिएगा। यहाँ पर देखिए ये येलो सा आपको टिक आउट दिख रहा है, इससे आपको पता चलेगा। ये अगर नीचे चला जाता है तो मेरा फ्लिप वर्टिकल काम किया। देखिए नीचे चला गया। समझ में आया आप लोग को। लास्ट है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये दायां से बायां करता है, यानी कि इधर वाला जो पार्ट है उसको इधर लेके आ जाएगा पीला वाला, और इधर वाला जो व्हाइट पार्ट है आपका गेंद का वो इधर ले आएगा। यानी कि गेंद जैसा था स्टार्टिंग में वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं। देखिए पहले जैसा हो गया। तो सारे रोटेट पोजीशन आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं रीसाइज को। दोस्तों रीसाइज क्या है। रीसाइज में जब आप क्लिक करते हैं तो इसे दो पार्ट में आपको दिखाई देता है, रीसाइज एंड स्क्यू। इधर का एरिया मेरा रीसाइज है और इधर का स्क्यू है। यहाँ से सिलेक्शन वाले पार्ट को हम लोग रीसाइज कर सकते हैं या पूरे पेज को भी रीसाइज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा पार्ट सिलेक्टेड है और हम चाहते हैं इसी को रीसाइज करना। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, बाई परसेंटेज, बाई पिक्सल। अगर आप परसेंटेज से कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम दोनों में आप लोगों को दिखाते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ जाए तो आप यहाँ पर परसेंटेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि हम इसको 120 किए। अब आप देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जब 120 किए तो ये वर्टिकल वाला भी 120 हो गया ऑटोमेटिक। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ भी चेंज हो रहा है। तो ये अगर आप बराबर करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक बराबर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ये सही है, ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अगर हम अनचेक कर दें तो इधर वाला जब हम चेंज करेंगे तो इधर वाले नीचे वाला चेंज नहीं होगा। अगर इसे क्लिक कर देते हैं तो फिर ये दोनों बराबर काम करेगा। हम इधर चेंज करें तो ऊपर चेंज हो जाएगा, ऊपर करें तो नीचे चेंज हो जाएगा। तो अगर आप दोनों को करना चाहिएगा तो इसे चेकआउट कर लीजिएगा, और आप अलग अलग करना चाहेंगे तो इसे अनचेक कर लीजिएगा। तो अब देखिए हम इसे अनचेक कर लिए हैं, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल को केवल बढ़ाना चाहते हैं 120, नीचे उतना ही रखना चाहते हैं। आप ओके करेंगे तो सिलेक्शन वाला एरिया मेरा बढ़ेगा। देखिए बढ़ा दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग रीसाइज का यूज करते हैं। हम जितना चाहे उतना परसेंटेज पे इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए एस्पेक्ट रेशियो फिर से ऑन हो गया। हम इसे हटा देंगे, यहाँ 100 कर दिए और यहाँ 150। ओके देखिए बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक नया डिजाइन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा। तो ये कर सकते हैं। हम चाहें अगर पूरे पेज को करना तो फिर कोई सिलेक्शन नहीं रखेंगे और हम पूरे पेज को भी उसी तरह से रीसाइज कर सकते हैं। इस बार हम पेज को कर रहे हैं, लेकिन किससे करेंगे, पिक्सल से करेंगे। तो देखिए पिक्सल से ये बढ़ गया। अब हम पिक्सल से भी यहाँ पर बढ़ा या घटा सकते हैं।
इस बार वर्टिकली करेंगे यानी कि नीचे की ओर बढ़ेगा और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो एक्टिव है, तो इसे हम अनचेक कर दिए और ये मेरा 600 की जगह पर हम इसे 700 किए। देखिएगा नीचे वाला वर्टिकली ऑप्शन आपका बढ़ेगा, बढ़ा ना दोस्तों, ये पूरा पेज के साथ बढ़ा, इसलिए मेरा ड्राइंग भी बढ़ गया। तो आप लोग रीसाइज का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिक्सल, परसेंटेज और मेंटेन रेशियो का जानकारी ले लिए, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। अब आते हैं स्क्यू डिग्री पर। स्क्यू डिग्री में भी दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको दिखा रहा। यहाँ पर हम लोग अपने पेज को स्क्यू कर सकते हैं, किसी भी डिग्री पे घुमा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टली घुमाना, तो इसमें देखिए हम घुमा देते हैं 30 डिग्री पर। ध्यान रखिएगा यहाँ डिग्री लिखा हुआ, हम 30 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डिग्री यह लेगा। तो हॉरिजॉन्टल रूप से ओके करते हैं, यह 30 डिग्री पे घूमेगा। देखिए हम वापस पहले ऐसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करेंगे। अब स्क्यू का दूसरा ऑप्शन हम लोग वर्टिकली भी समझते हैं। वर्टिकली अगर करना चाहेंगे, इस बार हम 45 डिग्री पे कर दिए। देखिए 45 डिग्री पे ये घूम गया हॉरिजॉन्टली, फिर से कंट्रोल Z कर दिए। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है हमारा रीसाइज ऑप्शन। आप समझते हैं क्रॉप। दोस्तों यदि आपका कंप्लीट ड्राइंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा बन गया, तो इसके बाद आप ऊपर देख पा रहे हैं वाइट साइज बच जा रहा, इधर बच जा रहा, इधर बच जा रहा, इधर बच जा रहा। तो फाइनली जब हमें सेव करना है तो ये सब का तो हमारा काम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्रॉप का यूज करेंगे। क्रॉप देखिए अनएक्टिव है अभी, इसे एक्टिव करने के लिए भी आपको उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जितना एरिया को आप रखना चाहते हैं, या जिस पार्ट को आप क्रॉप करना चाहते हैं उसको भी इसी तरह से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद देखिए क्रॉप एक्टिव हो गया, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही बाकी के सारा पेज हमारा हट जाएगा, केवल क्रॉप वाले फाइल ही रह जाएगा। तो क्रॉप का भी काम आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इमेज ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है टूल्स ग्रुप।